बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो जी ये व्लॉग है हमारा जुमे रात और जुमे का, और यहाँ पे ईमान के पापा लाए थे ये खाना, तो ये हम डिनर करने लगे थे रात को। और ये कबाब मेरे और ईमान के लिए लाए थे। बच्चे बाकी सो गए हुए थे, एमन अलीम, तो अलाया भी सो गई हुई थी। तो लेग पीस ईमान के पापा अपने लिए लाए थे। वो कह रहे थे मैंने भी खाना खाना है, तो अपने लिए ले आए ये। तो मुझे ज़्यादा कबाब पसंद आए थे, बहुत मज़े के थे। और जी यहाँ पे मैं ये सेट कर रही हूँ थोड़ी पिक बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही मज़े के जो है ना, ये लेग पीस भी बहुत मज़े का। और जी यहाँ पे जाने लगी थी ईमान स्कूल, तो ईमान ही जाने लगी थी। एमन को चोट लगी हुई थी बाजू पे, तो एमन नहीं स्कूल गई। पिछले दिनों ईमान को बुखार था, तो ईमान नहीं जाती। इस दिन एमन को चोट लगी हुई थी, तो मैंने कहा कि नहीं ईमान अकेली जाएगी। तो यहाँ पे देखें एमन को चोट लग गई है कोहनी पे। दोनों बहनें खेल रही थी, तो एमन गिर गई, तो चोट लग गई। और यहाँ पे देखें ईमान स्कूल जाने लगी है माशाल्लाह से, और इसका मैं नाश्ता ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हूँ। और माशाल्लाह से देखें ईमान कितनी प्यारी लगती है यूनिफॉर्म में, और बहुत ही तवज्जो से पढ़ाई करती है। और जब मेरी बेटी बीमार थी तो बहुत रोती थी, कहती मामा मैंने भी स्कूल जाना है। और जी यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो साथ अलाया बोली जा रही है पीछे। तो बस ऐसे ही है कि अलाया की वजह से लेट हो जाता है थोड़ा सा व्लॉग। अलाया क्योंकि वॉइस ओवर नहीं करने देती, एडिटिंग मैं बहुत मुश्किल से करती हूँ टाइम निकाल के, बहुत ही दिल नहीं करता फिर मेरा एडिटिंग वगैरह करने को। तो वीडियो तो मैं बना लेती हूँ, लेकिन फिर एडिटिंग करने को दिल नहीं करता। मैं कहती हूँ कब करूँ, टाइम नहीं मिलता। और ये स्कूल का टिफ़िन रेडी हो गया। और यहाँ पे देखें ईमान स्कूल से आ गई थी, और ये वाला सूट पहन के गई थी ईमान स्कूल में। और ये सूट मैंने सिलवाए थे ईमान और एमन के पिछली सर्दियों में, क्योंकि कोई बहुत ही माहिर दर्जन थी जिसने ये सूट सिलाई किए थे, और मैं दिखाती हूँ कि उसने क्या किया था। और यहाँ पे देखिए ये जो आस्तीन होती है जिसमें इलास्टिक डालते हैं, वहाँ पे रख के लैस, और दोनों तरफ से लैस जो है आस्तीन जो होती है उसको बंद कर दिया हुआ है, उसको सिलाई किया हुआ है। तो बंदा पूछे मैं वो कैसे डालूँ, इलास्टिक कैसे डालूँ। तो ये है कि गलती एक तरफ से होती है, अगर उसको जहन में नहीं रहा होगा तो एक तरफ सिलाइयाँ लगा ली होगी, तो ये कि दूसरी तरफ भी सिलाइयाँ लगाई। यहाँ पे देखिए उस तरफ से मैं उधेड़ रही हूँ, उस तरफ से मैंने थोड़ा सा उतार लिया, तो इतनी कि बारीक सिलाई लगी हुई थी ना कि सुई भी नहीं, जगह नहीं मिल रही थी कि मैं कहाँ से इसको खोलूँ। तो बस बहुत मसला हो रहा था। तो ये है कि ये जानबूझ के किया गया है मुझे तो कि इसको बस तंग करेंगे। ये है कि लोग जो ना पैसे लेके भी नीयत से काम नहीं करते, तो बदनीयती से काम करते हैं। यहाँ पे मेरा हाथ जल गया हुआ था, तो ये मैं दिखा रही हूँ कि मेरा हाथ जला हुआ था। मैं पराठा बना रही थी, तो ये छींटे पड़ी थी, तो फिर भी इतनी मुश्किल से मैंने ये सिलाई खोली है। तो फिर हार के मुझे ये ब्लेड मिला, तो मैंने ब्लेड के साथ इसको जो है ना इसके धागे जो काटे हैं, तो फिर लैस काटी। तो बहुत मुश्किल होती है ऐसे जो है ना, काम नियत से करना चाहिए। अगर आप पैसे भी ले रहे हो, 400 बच्चियों के सूट की सिलाई ले रहे हो, तो काम नियत से करना चाहिए। आप गलती भी तो देखें ना कि आपने दोनों तरफ से सिलाई जो है बंद की हुई है, तो इलास्टिक डालने की जगह तक नहीं रखी थी। तो ऐसे में लोग अपनी गलती नहीं मानते कि हमने क्या किया, तो अगले बंदे का पकड़ लेते पॉइंट के इसने ये बोल रही है वो बोल रही है, बस इसको इसको टारगेट करो। और जी यहाँ पे मैं कटलेट्स बनाने लगी थी, तो ये आलू वाले कटलेट्स मैं बनाने लगी थी चिकन डाल के। तो मैंने कहा कि ये गाजर, शिमला मिर्च और ये बंद गोभी जो होती है वो भी बहुत मज़े की लगेगी बीच में, तो मैंने ये भी काट ली और ये भी डाली थी। बहुत मज़े का बन रहा था। और यहाँ पे मैंने कहा कि वो चीज़ बनाऊँ जो जल्दी जल्दी बन जाए, तो इसलिए मैं कटलेट्स बना रही थी कि मेरा क्योंकि हाथ जला हुआ था, मैंने कहा कि वो चीज़ बनाऊँ जो जल्दी जल्दी पक जाए। तो ऐसे में मुझे यही ज़हन में आया कि मैं कटलेट्स बना लेती हूँ, चलो साथ में बाज़ार से रोटी मंगवा लूँगी। तो ये बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ। माँ तो फिर माँ होती है, चाहे वो हाथ जला हो, चाहे कुछ भी हुआ हो, बुखार हुआ हो,
तो माँ ने तो बच्चों के खातिर करना ही है। माँ ने तो क्योंकि ईमान कह रही थी मामा आज ये खाना, तो मैंने बस ये कि जहाँ मैं रोटी भी मंगवा सकती हूँ तो वो ये कि बाज़ार से सब कुछ मिल जाता है, लेकिन जो बच्चा माँ के हाथ का खुश होके खाता है ना, वो बाज़ार का खाना खुश होके नहीं खाता। तो इनके पापा जो रात को खाना लाए थे वो भी इन्होंने थोड़ा-थोड़ा ईमान ने खाया था। तो जो कबाब वग़ैरह थे वो भी थोड़ी-थोड़ी खा के तो छोड़ देती हैं। तो मैं जो बनाऊँ ना तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होके खाते हैं। क्या यार क्या यार चलो बंद करो इसको। और जी यहाँ पे देखिए मैंने सारी सब्जियां काट ली हैं। शिमला मिर्च, बंद गोभी, गाजर काट ली है, धनिया भी इसमें काट लिया है, 2-3 मिर्चें काट ली है। और यहाँ पे चिकन मैंने बॉईल करने के लिए रखा है और इसमें 1 चम्मच मैंने नमक का डाला। और बाद में इसका और थोड़ा-सा पानी डाल के मैंने यखनी भी साथ ही तैयार कर दी। मैंने कहा चलो बच्चों आप सूप पी लो, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा सूप पसंद आया और यहाँ पे देखिए बच्चे सूप पीने लगे यखनी, जो कि मैंने थोड़ी-सी चिकन की बना ली और वही चिकन मैंने आलूओं में डाल दिया। और ये आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। और बहुत ही मज़े की साथ मैंने ये जब बन गई ना यखनी, चटनी कहने लगी थी तो यहाँ पे जब यखनी बन गई तो इसमें साथ मैंने थोड़ी-सी हल्दी ऐड कर दी, तो बहुत ही मज़े की बनी थी, बहुत ही मज़े की, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद। और जी यहाँ पे देखें बच्चे सूप पीने लगे हैं। तो अब वो कह रही थी मान के मैंने बड़ा कप लेना है, तो मैंने कहा कि ले लो आप। फिर कहती नहीं मामा आप ले लो। तो मेरे साथ अलाया भी पी रही थी, अलीम को भी मैंने बाद में पिलाया था। तो बहुत ही मज़े की ये यखनी जो है ना लग रही थी। मैंने कहा कि ऐसे अलाया का जो सीना ख़राब है ना वो रेशा वगैरह बच्चों के जम जाता है, तो वो ठीक हो जाता है। ज़ुकाम वगैरह जो होता है बच्चों को वो भी ठीक हो जाता है। तो ऐसे यखनी बना के आप भी बच्चों को दिया करें। तो मेरे तो ज़हन में नहीं था कि मैं यखनी बना के दूँ, लेकिन ये कि जब मैं चिकन बॉईल करने लगी तो मेरे ज़हन में आया कि मैं यखनी भी बच्चों को बना दूँ, तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होके पिएँगे। तो वही हुआ, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होके पी रहे थे। तो और यहाँ पे देखिए अलाया भी, उसको बहुत ज़्यादा यखनी पसंद आई थी और ईमान को भी। और अलीम को मैं आवाज़ें दे रही थी आ जाओ पी लो, तो अलीम मसरूफ़ था अपने फ़ोन देखने में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों के ये पिछले साल के हैं। तो ये एमन के जो है ना पीछे बटन भी नहीं लगा हुआ कमीज़ पे, बिल्कुल न्यू। एमन ने तो अभी पहना है, आज ही पहना था, मतलब जुमे को ही पहना था। तो ईमान ने पहले 1-2 बार पहन लिया हुआ ये सूट। तो कंधे लटके होते हैं उनके, इतने-इतने बड़े गले बनाए हुए हैं। तो इन सूटों पे मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि ये दुःख होता है कि एक हमने पैसे भी दिए होते और वो काम भी जो है ना अच्छे से कोई ना करे तो फिर दुःख होता है। और जी यहाँ पे मैं बनाने लगी थी कटलेट्स, तो उसकी जो सब्ज़ियाँ मैंने काटी हुई थी, तो वो मैंने कहा कि पहले फ्राई कर लूँ, उसको नरम कर लूँ। वो मैं ऐसे ही नहीं आलूओं में डालूँगी क्योंकि वो फिर बच्चे नहीं खाएँगे, कच्ची-कच्ची लगेंगी। तो ये कि पकी होंगी तो नरम-नरम हुई होंगी तो बच्चे खा लेंगे ईज़िली। तो मैंने सिर्फ़ इनको मैंने इनको फ्राई किया था। इनमें नमक वग़ैरह कुछ नहीं ऐड किया था। नमक वग़ैरह सारा कुछ मैंने आलूओं में डाल के फिर ऐड किया था। तो यहाँ पे मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, तो अच्छे से इसको जो है ना फ्राई कर लेंगे। तो ज़्यादा नहीं मैं जो है ना इसको फ्राई कर, बस ये है कि इसको नरम कर लूँगी हल्का-सा। और ये कि बच्चों को अजीब भी ना लगे कि कच्ची-कच्ची वो सब्ज़ियाँ आलूओं में खा रहे हैं, कटलेट्स में खा रहे हैं। तो इसको मैं अच्छे से नरम कर लूँगी। और यहाँ पे देखें जी नरम हो गई है। और ये कि थोड़ा-सा वॉइस ओवर करने में टाइम लगता है। और मेरे साथ अलाया भी बैठी हुई है, इस टाइम खेल रही है। तो थोड़ा-सा वो अलाया भी तंग करती रहती है और जो उल्टी-सीधी मैं कुछ बोलूँ तो वो आप इग्नोर करें। तो
यहाँ पे देखिए जी, आलू मैंने सारे जो है ना छिलके उतार लिए हुए थे और ये जो है ना सारा इसमें डालूँगी और इसको मैं कर लेती हूँ मैश। और यहाँ पे देखें मेरी स्पीड चेक करें, और स्पीड ये है कि मेरी इतनी नहीं है, और इसको ये है कि मैंने तेज़ किया हुआ है वीडियो को। और यहाँ पे देखें जी, आलू को मैश कर रही हूँ, और इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। ये जो होता है इसको क्या कहते हैं, मामदस्ता, ये इसको ऐसे आप कर सकते हैं और बहुत अच्छे से ये मैश हो जाते हैं, ना कि हाथों से आप मैश करें और लगे रहें। और वैसे भी मेरा हाथ तो जला हुआ था, तो मैंने कहा कि मैं इस तरीके से करूं तो वो जल्दी हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। तो बहुत ही मज़े के जो है ना कटलेट्स तैयार होने वाले हमारे। और यहाँ पे मैं इसको अच्छे से आलूओं को मैश कर लूँगी। और ये कि आपने मोटे मोटे वो जो छूट जाते हैं वो नहीं छोड़ने हमने, बिल्कुल इसको बारीक पीसना है। और उसके बाद मैं ये जो, और जिसमें सारी सब्जियां ऐड कर देंगे जो कि हमने काटी हुई हैं, और काली मिर्च, नमक और थोड़ी सी सुर्ख मिर्च मैंने इसमें ऐड की थी, और ऐसे इसको मिक्स कर लिया था। और यहाँ पे देखें जी, ईमान बना रही थी वीडियो, और मैं ईमान को साथ साथ बता भी रही थी कि बेटा ऐसे करो ऐसे करो। तो शुक्र है उसको थोड़ी सी वीडियो बनानी आ गई है। और यहाँ पे देखे मैं इसको आलूओं को अच्छे से मैश कर रही हूँ, वो सारी सब्जियां मैंने इसमें डाल दी हैं। तो इसमें अब मैं डालूँगी काली मिर्च पीसी हुई। तो ये पूरा पैकेट, ये छोटा सा पैकेट है 20 रुपए वाला, तो इसमें ये मैं डाल दूँगी खुली, क्योंकि मुझे मिली नहीं थी। तो मतलब इसके पापा ही लेके आते हैं, तो उनको नहीं खुली मिली थी, तो ये कहते हैं कि मैं पैकेट वाला ही ले आया हूँ। तो मैंने कहा कि चलें ठीक है। तो यहाँ मैं नमक ऐड कर रही हूँ, मैंने इसमें दिल खोल के नमक 3 चम्मच डाले, क्योंकि आलू है थे 2 किलो माशाल्लाह से। मैंने कहा कि एक ही दफ़ा बना लूँ, तो उसका ये फ़ायदा हो गया कि बाद में और दूसरे दिन भी काम आए, और मैंने बना के तो रख लिए थे। और सैंडविच भी इसमें से मैं बनाती रही हूँ, तो माशाल्लाह इसके सैंडविच भी आज हमने बनाए हैं हफ्ते वाले दिन। और यहाँ पे देखें जी, मैंने इसमें काली मिर्च का ये जो पूरा पैकेट है ये ऐड कर दिया, और इसके बाद मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी लाल मिर्च। और जी बच्चों को बहुत मज़े के लगे थे जब मैंने बना लिए, तो बच्चों को बहुत मज़े के लगे, बहुत ही इंजॉय किए बच्चों ने। और यहाँ पे देखें मैंने सिर्फ 1 चम्मच, एक से भी आधा चम्मच मैं इसमें थोड़ा सा डालूँगी, क्योंकि मिर्चें डालते हुए मैं डरती हूँ कहीं बाद में ये ना हो कि मेरी मेहनत ज़ाया हो जाए। तो बच्चे खाएं ना, फिर फ़ायदा क्या मुझे बनाने का, ये इतनी मेहनत करने का। तो थोड़ी सी मिर्च ही डाल रही थी मैं, काली मिर्च वो खा लेते हैं हर चीज़ में, तो ये कि रेड चिली जो है वो नहीं खाते, तो ग्रीन चिली भी नहीं खाते, ग्रीन सिर्फ मैंने 2-3 डाली थी। तो यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो अलाया मुझे मुसलसल तंग करी जा रही है। और ऐसे सारे मेरे काम जो है ना ऐसे ही हो रहे हैं आजकल। तो अलाया के दांत निकल रहे हैं, साइडों वाले जो होते हैं माशाल्लाह से वो निकल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरा हाथ जला है, तो मैं इस हाथ से थोड़ा सा जो है ना मिक्स करूँगी। तो ये कि फिर काम भी तो करना है ना, हाथ जले को तो नहीं देखना। तो ये है कि करना पड़ता है फिर। तो इसको मैं ये अच्छे से मैंने हाथ धो लिए थे, वॉश कर लिए थे। तो ये ना कोई समझे कि गंदे हाथों से लगी हुई है। तो यहाँ पे देखें जी, मैं इसको अच्छे से मैश कर लूँगी। और यहाँ पे हमारे जो है ना कटलेट्स रेडी हो गए हैं, इसको मैं बना रही हूँ। तो ये है कि मैं इसको थोड़े थोड़े बड़े बड़े बना रही थी साइज़ में, कि जल्दी जल्दी बन जाए बस। और बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, और ईमान मेरे पास खड़ी थी, वीडियो भी बना रही थी, और उसको देख देख के बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो कह रही थी कि मामा जल्दी कर लेना, आप मामा जल्दी कर ले। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बना रही थी। यहाँ पे देखें जी, बन गए हमारे कटलेट्स, और इसको मैं अब कर लूँगी फ्राई। और बहुत ही मज़े के जो है ना कटलेट्स हमारे तैयार हो गए हैं, और इस तरीके से मैं बना रही हूँ, आप देखें। और साथ साथ जो है ना ईमान वीडियो बना रही है, और यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि बेटा थोड़ी सी ना वीडियो क्लोज करके बनाओ, तो उसको बता भी रही थी मैं, साथ साथ वो सीख भी रही है कि कैसे मामा की हेल्प करनी है, कैसे नहीं। तो यहाँ पे देखें जी, माशाल्लाह हमारे कटलेट्स बन के तैयार हो चुके हैं। तो इनको मैं कर लूँगी फ्राई, और बहुत ही मज़े के हमारे जो है ना कटलेट्स तैयार हो गए हैं।
तो जी आप सब भी ट्राई कर सकते हैं, ऐसे बहुत ही मज़े के बनते हैं। मैं जो मम्मा पहले अपना बनाती थी वीडियो वो बस सिर्फ कर आलू और दो। चिकन के और बनाती थी। अब मैंने इसमें शिमला मिर्च ऐड की है, गाजर ऐड की है, बंद गोभी भी ऐड की है, तो बहुत ही मज़े के लग रहे थे, इतने मज़े के लग रहे थे कि बस कुछ ना पूछो, मज़ा आ गया था खाना। और जी यहाँ पे मैं आपको दिखाने लगी हूँ एक मशीन जो कि 8 साल से मेरे पास पड़ी हुई है। जब मेरी शादी हुई थी ये तकरीबन तब से है, मैंने इसको कभी यूज़ नहीं किया था। ये अदरक लहसुन चॉप करने के लिए है, जिंजर गार्लिक जो है उसको चॉप करने के लिए। तो ये कि मैंने इसको कभी यूज़ नहीं किया था और अब मैंने देखा कि काफ़ी यूज़ में ही है। तो इसको मैं ऐसे जो है ना ब्रेड इसमें डाल के तो इसको अच्छे से चॉप करूँगी, तो ये कि इसके ब्रेड क्रम्स हमारे बहुत अच्छे तैयार हो गए थे। तो मुझे पता ही नहीं था कि इतने अच्छे से ये ब्रेड क्रम्स तैयार हो सकते हैं। चलो स्टॉप कर। चलो कर बेटा। हाँ जी। चलो जी अब हमारे बन गए ब्रेड क्रम्स, मज़े के ब्रेड क्रम्स तो हमें तैयार हो गए। चलो करो वो बंद कर, दिखाओ ज़रा, दिखाओ ऑन किया और अब इसमें डाल लेते हैं। ये देखो ब्रेड क्रम्स बन के तैयार हो गए हमारे। माशाल्लाह कितने ज़्यादा बन गए ना ब्रेड क्रम्स। हाँ मम्मा बहुत ज़्यादा बने और हाथ तो ना मारा करो बेटा हर चीज़ में। और ये देखो कितने प्यारे बन गए ना हमारे ब्रेड क्रम्स। और ये हम टिक्कियों को लगाएंगे कटलेट्स को। प्यारे मैं दिखा क्यों रही हो। और जी यहाँ पे देखें हमारे ब्रेड क्रम्स तैयार हो गए हैं और ये लगाएंगे हम कटलेट्स को। और ये देखें मैंने गर्मी कैसे बना लिए। और आप इसको जो है ना डबल रोटी को ब्लेंडर में भी डाल के ऐसे पीस सकते हैं, ऐसे आप इसको मैं क्रश कर सकते हैं, तो ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाते हैं। चलो कोई और भी बन जी। तो ब्रेड क्रम्स हमारे बन गए थे और यहाँ पे मैं कटलेट्स को फ्राई करने लगी हूँ। तो बहुत ही मज़े के कटलेट्स जो किस तरीके से मैं फ्राई करती हूँ आप देखें कि पहले मैंने इसको अंडे में डिप किया और फिर मैंने उसको लगाया ब्रेड क्रम्स और फिर मैंने उसको फ्राई किया। और जिसको तो बनाने आते हैं वो तो ठीक है, वो मुझे मेरी बातों को इग्नोर करें, हंसे ना कि मैं तरीका बता रही हूँ। तो ये है कि जिनको नहीं आते उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद वीडियो होती है। तो ये है कि कुछ हमें भी नॉलेज होती है, हम भी किसी का व्लॉग अगर देखते हैं तो कोई बात ये है कि बहुत बड़े उस्ताद जो होते हैं उनको भी सीखने की ज़रूरत होती है। तो मुझे भी ये है कि मैं कोई भी व्लॉग देखती हूँ तो मुझे उनमें से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और यहाँ पे देखें जी हमारे कटलेट्स जो है तैयार हो गया माशाल्लाह से। तो फ्राई हो गए हैं, तो ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे मैं फ़िश फ्राई कर रही हूँ, बहुत ही मज़े का मुझे तो देख के ये ऐसा ही लग और जो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि जैसे मैं फ़िश को फ्राई कर रही हूँ, बहुत ही मज़े का लग रहा था ये सीन। तो इसको देख के दिल में ये हो रहा था कि मैं फ़िश को भी फ्राई कर रही हूँ। और ईमान कह रही थी मामा ऐसे लग रहा है जैसे आप फ़िश को फ्राई कर रहे हो, और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। बहुत ही मज़े की इसकी खुशबू आ रही थी, बच्चों से रहा नहीं जा रहा था। बच्चे कह रहे थे हमें जल्दी-जल्दी से बस दे दो, मम्मा जल्दी-जल्दी से हमने खाना है। तो मैं कह रही थी बस वेट, थोड़ा-सा वेट कर लें बेटा आप। तो यहाँ पे देखें जी मज़े से आप बनाएँ, खाएँ। तो ये है कि सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में ऐसी चीज़ें बनानी चाहिए, खानी चाहिए, क्योंकि गर्मियों में चूल्हे के पास इतना खड़ा नहीं हो जाता और ना ही ऐसी चीज़ें बनती हैं। और गर्मियों में सर्दियों में जितना हो सके बच्चों को ऐसी चीज़ें खिलाएँ आप। तो जितनी मेहनत कर सकते हैं करें। और यहाँ पे वॉइस ओवर करते हुए भी मेरा गला खुशक हो रहा है। तो यहाँ पे देखें जी मज़े के हमारे कटलेट्स जो तैयार हो गए हैं माशाल्लाह। और यहाँ पे मैं थोड़ी-सी आँच जो है कम कर दूँगी। और यहाँ पे मेरा जो है ना मेरे वाले जो कटलेट्स हैं ना थोड़े से जल गए थे। और ईमान को ये भी बहुत पसंद आए थे। ईमान कह रही थी मामा ये वाले ज़्यादा पसंद है मुझे, आपके वाले ज़्यादा मज़े के हैं, क्योंकि वो ज़्यादा थोड़े से ना फ्राई हो गए थे।
तो जले जले थे तो ईमान को वो वाले पसंद आ गए थे। और यहाँ पे मैं हैंड वॉश कर रही हूँ। मैंने कहा कि पहले हैंड वॉश कर लूँ फिर बच्चों को रोटी देती हूँ। खाना बच्चे खाने लगे थे। और जी यहाँ पे देखें मैंने खाना लगा दिया बच्चों के लिए। तो आप सब भी ऐसे कर सकते हैं। अगर आप जहन में कुछ ना आ रहा हो कि हम आज क्या पकाएं क्या पकाएं, तो जल्दी से कटलेट्स बना लें। बस बहुत ही इजीली बन जाते हैं। मेरा तो हाथ जला हुआ था लेकिन मैंने बहुत ही मुश्किल से बनाए थे। लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है बन गए थे। कोई सालन वगैरह पकाने से ये है कि रोटी घर में बनाने से ये है कि जल्दी जल्दी कटलेट्स बना लो और रोटी बाज़ार से मंगवा लो। कुछ ना समझ में आ रहा तो आप ये भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें अलाया क्या खाते हुए शरारतें जो करती है, बहुत ही प्यारी लगती है, अच्छी लगती है माशाल्लाह से, बहुत ही क्यूट लगती है। और यहाँ पे देखें ईमान एमन गुड 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 कह रही है, मामा गुड, मामा बहुत मज़े के बने। और ईमान वीडियो बना बना के थक गई थी। और आज आपको लग रहा होगा कि मैं वॉइस ओवर थोड़ी ओवर तरीके से कह रही हूँ। तो जी मैं कभी कभी ऐसे भी बोल लेती हूँ, तो इसलिए जो है ना ऐसे बोल रही हूँ कि आप सबको लगे कि मैं थोड़ा चेंज बोल रही हूँ। तो जी देखिए बच्चे कितने मज़े से खा रहे हैं माशाल्लाह। और बच्चों को बहुत ही अच्छे लग रहे थे कटलेट्स। और ईमान जो है ना वीडियो बना बना के थक गई थी। और ईमान ऐसे ही खा रही थी बस बहुत स्लो। और ईमान जो है ना बस मेरे हाथ की जो है खाना है वो खुश होके खा लेती है। मज़े के बने मुझे भी टेस्ट करना। आपके साथ का मजेदार है। मज़े के लिए पानी मीठे तो नहीं है पानी। पानी 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 ये लो ग्लास, आपके पास बैठो ना। ये लो पानी। बस 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 क्या चीज़ बना कहता है बस बस। मज़े के बने। और जी व्यूअर्स यहाँ पे मैंने आपको थोड़ी सी बच्चों की वॉइस सुनाई खाते हुए। तो अगर मैं इनकी ऐसे ही वीडियो बनाऊँ वॉइस ओवर ना करूँ तो फिर बहुत ही शोर शराबा होगा। आप सब कहेंगे कि बच्चों का बहुत शोर हो रहा है। तो जी यहाँ पे करते हैं हम व्लॉग का एंड। वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।